हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों आज हम देखने वाले हैं फ्लूइड के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो वन बाय वन फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर इज poured इनटू द राइट आर्म ऑफ यूट्यूब, ठीक, विच कंटेन्स Hg। इसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? Hg भरा हुआ है। अनदर लिक्विड, ठीक, पहले से क्या भरा हुआ था? Hg भरा हुआ था। अब इसमें क्या कर रहे हैं? एक्स के अंदर क्या कर रहे हैं हम? जो है एक लिक्विड भर रहे हैं। ये एक्स लिक्विड भर रहे, कोई हमने बोला हुआ है कि लिक्विड जो है हमारा क्या है, वो एक्स है, ठीक, 10 सेंटीमीटर तक भर रहे हैं। अनदर लिक्विड वाई इज पोर्ड इन लेफ्ट आर्म में कितना, जो है हम 8 सेंटीमीटर तक दूसरा लिक्विड भरे वाई, ठीक। अपर लेवल ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, दोनों के अपर लेवल क्या है हमारे? सेम है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाई, वाई का डेंसिटी पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखें अगर हम, तो ये लेवल जो है दोनों का सेम है, तो इस जगह ए और इस जगह बी बोलें तो इस जगह पर डेंसिटीज, सॉरी प्रेशर्स के रेशियो क्या हो जाएंगे? प्रेशर जो है रेशियो नहीं, प्रेशर क्या हो जाएंगे? सेम लेवल पे इक्वल हो जाएंगे। पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर देखें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहाँ पर, ठीक, पी ए, ठीक। फिर इस वाले कॉलम की वजह से 8 सेंटीमीटर रो, यहाँ पर वाई लिक्विड है जी, और हाइट कितना? 10, ठीक, ओ सॉरी 8, ठीक, प्लस 2 सेंटीमीटर का मरकरी है, तो रो एच जी इंटू जी 2 सेंटीमीटर, ठीक। बी पॉइंट पर देखें बच्चों तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ 10 सेंटीमीटर का जो है एक्स लिक्विड है, तो रो एक्स जी इंटू 10। तो अगर हम देखें इसको तो सॉरी पी ए भी है यहाँ पर, प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, जी सभी में आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रो वाई इंटू 8 प्लस ये होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इंटू 2 इज इक्वल टू रो एक्स कितना है बच्चों हमारे पास में? रो एक्स इन्होंने दे रखा है 3.36, ठीक है ना, इंटू 10, ठीक। ये हो जाएगा बच्चों कितना? रो वाई इंटू 8 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में कितना? 272, ठीक है। कितना हो जाएगा? 272, ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 33.6। तो यहाँ पर देखें रो वाई इंटू 8 इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 33.6 माइनस 27.2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारे पास में 6.4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 6.4। तो रो वाई इंटू 8, तो रो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.4 डिवाइड बाई 8, 6.4 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा करेक्ट, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, वो क्या कह रहा है? द डेंसिटी ऑफ आइस इज 9.2 इंटू 10⁻²2 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है आपको डेंसिटी ऑफ आइस इफ अ चंक डिस्प्लेसेस 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ठीक। कोई आइस का चंक है, वो जो है कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है? कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक, वो कितना है? 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ठीक। द बायोन फोर्स ऑन द आइस, बायोन फोर्स पूछ रहे हैं, ठीक। तो बायोन फोर्स की बात करें एफ बी की, ठीक, तो वो क्या होता है बच्चों? रो, ठीक, वॉल्यूम वॉल्यूम इन, ठीक, जितना इन है वॉल्यूम इंटू जी, रो इंटू जी, रो ऑफ वाटर, ठीक, वाटर के अंदर है ये, ठीक। तो ये वॉल्यूम इन जो है क्या था हमारा? 10⁻⁻², ठीक। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में, और इंटू 10, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻⁴ माइनस 10⁻² कितना हो जाएगा? 10⁻² मतलब 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा बच्चों? 100 न्यूटन, मतलब आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वो क्या कह रहा है? फिगर हेयर शो द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेसल
फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक। इसमें रो डेंसिटी का क्या हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। द नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, नॉर्मल थ्रस्ट पर यूनिट एरिया पूछ रहे, ठीक। ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल एट पॉइंट पी, ठीक, पी पॉइंट पर, ठीक। तो बच्चों अगर हम बात करें सेम लेवल पे प्रेशर की तो इक्वल होता है, ठीक। तो उतना ही प्रेशर क्या कर रहा होगा यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ इस पॉइंट की, ठीक, तो इस पॉइंट की अगर हम हाइट देखें तो ये एच दे रखी है पूरी और ये स्मॉल एच है, तो ये क्या बची हाइट बच्चों, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यहाँ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर, ठीक, प्रेशर क्या हो गया यहाँ रो जी और हाइट कितना कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक। तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पर सी, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इसी तरीके से क्या कह रहे हैं। सॉफ्ट स्नो कैन बी कंप्रेस्ड बाय अबाउट 3000 पास्कल्स ऑफ प्रेशर, ठीक। 3000 पास्कल प्रेशर से क्या हो जाएगा वो कंप्रेस हो जाएगा स्नो, जो है सॉफ्ट स्नो है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एरिया दैट अ पेयर ऑफ स्नो शूज मस्ट हैव इफ दे विल बी एबल enable a 70 kg person to walk over the snow without sinking it, ठीक है ना। एक शूज के पेयर है जिसको आपको यूज करना है, ठीक, और जो है क्या हो रहा है 70 केजी के पर्सन है उसको जो है वो आसानी से उस जो है स्नो पर चल सकता है, ठीक। तो उस जो शूज यूज कर रहे हैं उनका एरिया कितना होगा मिनिमम, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करें अगर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो एरिया जो है हमारे क्या हो जाएगा फोर्स बाय प्रेशर, ठीक। फोर्स कितना इस 70 केजी के पर्सन का, तो 70 इंटू जी अगर हम 10 मान ले इसको, ठीक ना, तो एम जी हो जाएगा 70 इंटू जी। और प्रेशर कितना है बच्चों 3000 पास्कल, तो ये कितना हो जाएगा 7/30, कितना हो जाएगा 7/30। तो ये आ जाएगा अगर आप इसको सोल्व करें तो अगर मैं इसको देखो 2.333, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों क्या देखें। वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मरकरी इन बोथ आर्म्स, दोनों आर्म्स में क्या है बच्चों मरकरी है। ग्लिसरीन रिलेटिव डेंसिटी उसका दिए रखा है बच्चों 1.3 कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस इनटू वन ऑफ द आर्म, ठीक। एक आर्म में क्या करें 10 सेंटीमीटर तक का क्या करें ग्लिसरीन फिल कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। Oil of density 800 kg per meter cube is poured into the another arm until the upper surface of the oil and glycerin are at the same horizontal level, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं इसको बना देते हैं। ठीक, हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि क्या किया 10 सेंटीमीटर तक तो क्या किया ग्लिसरीन को फिल कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया ग्लिसरीन, ठीक, ग्लिसरीन फिल कर दिया है, ठीक। और क्या कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर तक कर दिया है फिल, और जो है ऑयल कर रहे हैं कितना 800 केजी पर मीटर क्यूब का, ठीक, डेंसिटी का। तो है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस सेम लेवल तक कर रहे हैं लेकिन हम इसका हाइट नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक, कि कितना हाइट है। ये यहाँ पर क्या फिल कर दिया है ऑयल फिल कर दिया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉलम, मतलब इस कॉलम की लेंथ, तो हम इसको एच बोल देते, इसको क्या बोल दें एच। तो ये अगर हम इस वाले लेवल की बात करें तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बच्चों 10 सेंटीमीटर माइनस एच, क्या हो गई है 10 सेंटीमीटर माइनस एच। तो इसी को ही हम रेफरेंस लाइन ले लें, ठीक, ए और बी कंसीडर करें और रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लें इसको। तो यहाँ पर देखना क्या होता है इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाएगा इक्वल, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए है प्लस यहाँ पर देखें प्रेशर इस वाले कॉलम का वो क्या हो जाएगा रो, रो ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है ना, प्लस
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और हाइट कितना सेंटीमीटर में, या जो है हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, इजकल टू, इस साइड पर देखें बच्चों क्या हो जाएगा, पी ए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो ऑयल का जी, और हाइट कितना है इसका एच प्लस, यहाँ पर मरकरी है, बचे हुए जो बाकी जो था इसमें क्या हुआ है, मरकरी है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, रो एच जी है फील्ड, ठीक, तो क्या हो जाएगा, रो एच जी प्लस, ओ सॉरी, रो एच जी इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितना है यहाँ पर 10 माइनस एच, ठीक, हमने ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब में ही ले रहे हैं डेंसिटी, ठीक, तो यहाँ पर अभी कैलकुलेट भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जी रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर ले तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है हमारी, रो ऑफ कोई भी सब्सटेंस है विद रेस्पेक्ट टू रो ऑफ वाटर, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये 1 हो जाता है, तो इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है वही क्या हो जाएगा, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी तो सभी में ही है वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना दे रखा है 800 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये जाएगा 0.8, एच पता नहीं है, डेंसिटी ऑफ मरकरी वो कितना होता है बच्चों 13.6 इंटू 10 माइनस एच, ठीक, ये हो जाएगा 13, कितना हो गया ये 13, इधर इसको देखें तो ये 0.8 एच प्लस, ये हो जाएगा 136 माइनस 13.6 एच, ठीक, इसको उधर भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा 123, और ये हो जाएगा इधर कितना 13.6 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 12.8 एच, ये माइनस का आएगा वो भी माइनस का आएगा, ठीक, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, यहाँ पर h इजुकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 123 डिवाइड बाई 12.8, ठीक, तो h जो है हमारा कितना आ जाएगा लगभग 9 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये एक ही ऑप्शन है बच्चों 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों फटाफट फटाफट, ठीक, देखे क्या है, A cube of wood supporting a 200 ग्राम mass just float in water, ठीक, एक वुड है, ठीक, वाटर में, ठीक, उसके ऊपर कोई मास रखा हुआ है, ठीक, एक वुडन ब्लॉक है उसके ऊपर कुछ मास रखा हुआ है, ठीक, और जो है वो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है 200 ग्राम का वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी 200 ग्राम का एक जो है क्या कर रहा है 200 ग्राम 200 ग्राम ऑफ मास इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक, when the mass is removed the cube rise by 2 सेंटीमीटर, ठीक, ये जो क्यूब जो है आपका क्या है, ये जो क्यूब था वुडन क्यूब, ठीक, ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, ठीक, एट इक्विलिब्रियम द साइड ऑफ द क्यूब, इस ये जो क्यूब है इसका साइड पूछ रहे हैं, ठीक, हम इसको ऐसा अज्यूम करें, ठीक, तो ये जो है आपका एल इंटू एल जो है इसका क्या हो जाएगा, दोनों साइड हो जाएगी, और हाइट कितनी जो है ये राइज हो रहा है बच्चों 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो है राइज हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर देखें अगर मैं इस मास की बात करूं तो इस मास ने कितना वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस कर रखा होगा, ठीक, उस वॉल्यूम को देखूं अगर मैं, तो वॉल्यूम इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में मास अपॉन डेंसिटी, ठीक, तो मास जो है वो 200 ग्राम है, और डेंसिटी डेंसिटी जो है डिस्प्लेस किसको कर रहा है वाटर को, ठीक, तो वाटर के लिए जो है ना वाटर का जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 200 मीटर क्यूब, ठीक, 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है, वो किसने किया है इस ब्लॉक ने किया है, ठीक, तो इसने सपोर्ट कर रखा था इसको, तो इस जो ये क्यूब है इसने वाटर डिस्प्लेस किया है, तो इसका वॉल्यूम और ये जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो इक्वल है, तो ये वॉल्यूम कितना है 2 इंटू एल इंटू एल, एल बी एच हो गया, तो ये आ गया आपके पास में कितना बच्चों 100, ठीक, एल स्क्वायर इजकल टू 100, देन एल इजकल टू जो है आपके कितना हो गया √100 मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक,
आपका आंसर हो जाता है बच्चों क्या, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों फटाफट। 7th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, द रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ ब्लॉक इज सपोर्टेड फ्रॉम इट इन एयर इज 60 न्यूटन। ठीक, जो है एयर में मास जो वेट जो है, वेट इन एयर वो कितना दे रखा है बच्चों आपको, 60 न्यूटन। ठीक, दिस रीडिंग इज चेंज टू 40 न्यूटन व्हेन द ब्लॉक इज फुली सबमर्ज्ड इन वाटर। जब ये पूरी तरीके से वाटर में समर्ज्ड है, ठीक, तब ये जो वेट है ये 60 से डिक्रीज होकर के कितना शो हो रहा है, सिर्फ 40 न्यूटन। ठीक, तो जो अपेरेंट वेट है, ठीक, मतलब कि अगर हम बात करें अभी कितना हो रहा है 40, अगर हम बायोन फोर्स की बात करें, ठीक, बायोन फोर्स वो कितना लगा होगा, 20 लगा होगा। देखें इसको एक बार। ठीक, होना कितना चाहिए था, 60। ठीक, लेकिन क्या लगा, बायोन फोर्स लगा। ठीक है ना, उसकी वजह से जो है यहाँ जो अब दिखा रहा है इसका रीडिंग, ठीक, वो कितना दिखा रहा है, 40 न्यूटन। मतलब कि 60 न्यूटन में से 20 न्यूटन क्या लगा, बायोन फोर्स लगा। ठीक, इस वजह से क्या दिखा रहा है अभी ये 40 न्यूटन। ठीक, क्या कह रहे हैं आगे देखना, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक मस्ट बी देयर फॉर। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक पूछ रहे, देखते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ये एफ बी है हमारे पास में, ये तो क्या है हमारे पास में, एम जी है। ये क्या है, एम जी। ये क्या हो गया हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ जो ब्लॉक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक, इंटू जी। ठीक, और एफ बी क्या है बच्चों हमारे पास में, वो देख लें, वो क्या है, 20 न्यूटन है। ठीक, और ये क्या चीज है, इसको देखें, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो है ब्लॉक समझ ले पूरी तरीके से, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक, इनटू जी। ठीक, तो ये कितना है हमारे पास में, रेशियो ले लेंगे बच्चों इनका, 1 और 2 इक्वेशन। ठीक, तो 60/20, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी बी रो बी जी, ये क्या हो जाएगा, वी बी रो डब्ल्यू जी। कैंसिल कर दें बच्चों इसको, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, रो बी बाई रो डब्ल्यू। ठीक, कितना आ गया बच्चों ये, 3। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ठीक है ना, या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं रॉक की विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, वो कितना आ गया, 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, एन आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्शली इमर्स्ड इन सी वाटर। ठीक, पार्शली क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है सी वाटर में। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.0103 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेट ऑफ आइस। ठीक है ना, सी वाटर का कितना दे रखा है, 1.03, और आइस का कितना दे रखा है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग अबव द लेवल ऑफ सी। ठीक, आइसबर्ग जो है उसका टोटल वॉल्यूम का जो है कितना परसेंट जो है आउट है किससे, अबव सी लेवल। ठीक, बाहर कितना है, तो हम फ्रैक्शन पूछ रहे हैं बच्चों, ये क्या, वी आउट। ठीक, टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में। ठीक है ना, इतना वॉल्यूम के कितना है बच्चों, ये वी इन है, और ये क्या है बचा हुआ, वी आउट है। ठीक, और टोटल वॉल्यूम वी है इसे ही। ठीक, अगर यहाँ पर बात करें बच्चों इसको कैलकुलेट करने की, ठीक, तो यहाँ पर देखें, ठीक, जो है हमारा एम जी, अगर हम बात करें इसके फ्लोटेशन की, इन द केस ऑफ फ्लोटेशन, ठीक, इन द केस ऑफ फ्लोटेशन, वो एम जी किसके इक्वल है, ठीक, इसके एम डैश जी वॉल्यूम वेट के इक्वल, जितना जो है ये फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें मास वो क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक
जो आइस ब्लॉक है ना, आइसबर्ग, आइस लिख देता हूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको क्या लिखूं, रो ही लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक, इंटू जी, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जितना सबमर्ज्ड, ठीक, वी इन, ठीक। और डेंसिटी किसका, वाटर का, ठीक, उसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, इंटू जी, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास में वी इन जो है हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, वी इन इज इक्वल टू, वी इन हो जाएगा रो बाई सिग्मा वी, रो बाई सिग्मा वी, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक। तो वी आउट कितना होगा हमारा, अगर मैं टोटल वॉल्यूम देखूं, वी इज इक्वल टू वी इन प्लस वी आउट है, ठीक। तो वी आउट कितना होगा हमारे पास में, वी आउट कितना होगा, वी माइनस वी इन, ठीक है। यहाँ पर लिखें वी माइनस वी इन बाई वी, ठीक। तो ये कितना हो गया, फ्रैक्शन आउट है ना, इसको देखें 1 - वी इन बाई वी, ठीक। तो ये कितना हो जाता है हमारे पास में, 1 - वी इन कितना है, रो बाई सिग्मा वी डिवाइड बाई वी, तो ये कैंसिल हो गया। तो वी आउट जो है हमारा कितना आ गया बच्चों, एफ आउट कितना आ गया, 1 - रो बाई सिग्मा, रो बाई सिग्मा। तो यहाँ रख लें वैल्यू, 1 - रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, आइसबर्ग, वो कितना है, आइस, आइस जो है उसका डेंसिटी हमारे पास में 0.92, और डेंसिटी ऑफ जो है हमारा क्या, लिक्विड, ठीक, उसका सिग्मा है तो 1.03, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.03 माइनस 0.92 डिवाइड बाई 1.03, ठीक। तो ये कितना हो जाता है हमारे पास में, एफ आउट जो है ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 92 तो पॉइंट 11, ठीक है, 0.11 डिवाइड बाई 1.03, ठीक। इसको सोल्व करें बच्चों तो ये जो है हमारे पास में कितना आता है, 0.106 कुछ आ जाएगा, 0.106 कुछ आ जाएगा ये, ठीक। तो इसको अगर हम परसेंटेज में करें, 100 से 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 10.6%, कितना आ जाएगा ये, लगभग 10.6%, हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक। तो ऐसे ये 8th क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या नाइन्थ, नाइन्थ क्या कह रहा है, रबर बॉल ऑफ मास 10 ग्राम and volume 15 centimeter cube is dipped in water to a depth of 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर तक क्या है, एक रबर बॉल को डिप किया हुआ है, ठीक है ना। ये कितना डेप्थ है बच्चों, 10 मीटर, ये रबर बॉल है, ठीक। इसका मास जो है यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे को, 10 ग्राम, ठीक। और इसका वॉल्यूम भी पता है हमारे को, 15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। आगे देखें, assuming density of water uniform throughout the depth if it is released from rest, यहाँ से क्या करा, रेस्ट से रिलीज कर दिया इसको, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, बॉल का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखें बच्चों, mg नीचे लग रहा होगा, बायन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और ये मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, इक्वेशन ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करें, अगर हम यहाँ पर बैलेंस नहीं, इक्वेशन ऑफ फोर्स लगाएं, तो एफ बी माइनस एम जी इजकल टू क्या आया हमारे पास में, एम ए आया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, एक्सेलरेशन, ठीक। तो हम जो है यहाँ से इसको एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ बी माइनस एम जी बाई एम, ठीक। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, ठीक। हाँ, एफ बी क्या होता है, रो वोटर जी एच, ठीक है, माइनस एम जी,
mg कितना है, इसका मास कितना है बच्चों, 10 ग्राम, और जो डेंसिटी है इसका वो भी हम 10 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय मास 10 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ और भी लेना था बच्चों, हाँ यहाँ मैंने गड़बड़ किया है, एक बार इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मास मैं एफ बी को यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, है ना, एम एम डेस जी, ठीक, एम डेस जी, एम डेस क्या होगा, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना बच्चों, वॉल्यूम जो है हमारे पास में कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब इनटू, ठीक, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है बच्चों हमारे पास में कितना होता है, एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ना, पूरे को ही दोबारा लिख लेता हूँ मैं, चलिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, ठीक, एम डेस जी, एम डेस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है इसका 15, डेंसिटी कितना है वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लें तो, ठीक, और जी, जी कितना दे रखा है बच्चों हमारे को 980, माइनस एम, मास कितना दे रखा है हमारे को 10 इंटू 980, और अगेन मास यहाँ पर 10, ठीक, इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो ये 15 माइनस 10 यहाँ पर आ जाएगा, और 980 कॉमन आ गया, ठीक, डिवाइड बाय 10, ठीक, तो 10 जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पर बच गया बच्चों हमारे पास में क्या, ए इज इक्वल टू 5 इंटू 98, 5 इंटू 98 मतलब हमारे पास में क्या हो गया ये 490, कितना 490, ए कितना हो गया हमारे पास में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका ध्यान रखेंगे, क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्या 10th, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द निडल इज इंसर्टेड इन अ वेन वेयर द गॉज प्रेशर इज 2000 पास्कल, ठीक, जब हमने क्या किया, जो एक निडल को इंसर्ट किया तो वहाँ प्रेशर जो है वेन्स में वो कितना है 200 पास्कल, एट वोट हाइट मस्ट द ब्लड कंटेनर इज प्लेस्ड सो द ब्लड में जस्ट एंटर दी वेन, ठीक, वो उसको अपोज ना करे, ठीक, वेन का प्रेशर क्या हो ऊपर, जो हाइट से प्रेशर जो है वेन्स के थ्रू अंदर चला जाए ब्लड, वैसा जो है हमारे को सिचुएशन पूछ रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर है बच्चों को क्या आता है वाउ जी एच, ठीक, ये ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक, तो प्रेशर जो है वो कितना है बच्चों 2000 पास्कल का, रो, ब्लड की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ ब्लड 1.06 इंटू 10⁻3, ठीक, केजी पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं यहाँ पर, डेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और हाइट पूछ रहे हैं एच, ठीक है बच्चों, हाइट पूछ रहे हैं तो इसको कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻4 और 10⁻3, ठीक, 10⁻3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2 डिवाइड बाई 1.06 एच, ठीक, तो एच जो है क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, इसको कैलकुलेट करना होगा, 0.9 0.9 कुछ आ जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा, एक बार इसको बच्चों चेक कर लेते, ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो एच इज इक्वल टू बच्चों आपके पास में 1 पॉइंट कुछ 2 के लगभग कुछ आ जाएगा, तो 0.192 आप ये कह सकते हैं क्या, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर एच इज इक्वल टू 0.192, ठीक है ना, नियरली यही आएगा, ठीक है, ऑप्शन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक, जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बच्चों, 11th क्वेश्चन क्या है, अ पीस ऑफ कॉर्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द लेक एंड फ्लोट्स अप, बॉटम में है एक जो है कॉर्क, और वो क्या हो रहा है ऊपर आने लग रहा है, उसको रिलीज किया आपने, इट्स वेलोसिटी v इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम,
वेलोसिटी और टाइम का क्या रखा है बच्चों, ग्राफ बना रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्टिंग कर्व, देखते हैं जो है रिजल्टिंग कर्व का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है देखते हैं। बच्चों ये कह रहे हैं कि अज्यूम फ्लूइड एज विस्कस, विस्कस फ्लूइड है। तो विस्कस फ्लूइड में क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने लेग से क्या किया है, यहाँ से लेग से हमने के बॉटम से हमने इसको रिलीज किया है, ठीक। तो इसके ऊपर क्या होगा, mg लग रहा होगा नीचे, और बायन फोर्स ऊपर, और नेट जो है कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी होगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो आप देखेंगे क्या, शुरू में तो स्टार्ट वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन सडनली क्या होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये फ्लूइड विस्कस है, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्कस फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक। तो क्या होगा उससे कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज जो हुआ है वो टाइम के साथ में क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगा, क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है वो विस्कस है। तो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि पहले क्या है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर बाद में क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा है। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों, ए, ठीक है। अ टैंक फुल ऑफ वाटर हैज ए स्मॉल होल एट इट्स बॉटम, ठीक। एक होल है, एक टैंक है, ठीक। उसके बॉटम पे क्या है, बॉटम पे हम यहाँ मान लेते हैं एक स्मॉल होल है इसमें, ठीक, जो है हमारा वाटर भरा हुआ है, ठीक। लेट टाइम t1 लेट t1 बी द टाइम टेकन टू एम्प्टी फर्स्ट वन थर्ड, ठीक। वन थर्ड हाफ, वन थर्ड जो है ना वो खाली हो जाता है बच्चों, ये कितने टाइम में, t1 में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, t2 टाइम में क्या हो जाता है, एंड t2 बी दी टाइम टेकन टू एम्प्टी नेक्स्ट वन थर्ड, ठीक। नेक्स्ट वन थर्ड जो है एम्प्टी होने में बच्चों इसको क्या लगता है, t2 टाइम, और रिमेनिंग वन थर्ड जो है एंड t3 बी दी टाइम टेकन बी टू एम्प्टी रेस्ट ऑफ द टैंक, ठीक। t3 टाइम में क्या हो जाता है, ये वन थर्ड जो है वो t3 टाइम में खत्म होता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, क्या तीनों टाइम इंटरवल इक्वल है, कौन सा सही है वो। तो आप बच्चों ये ध्यान रखें कि जो यहाँ से लिक्विड निकल रहा है, ठीक, उसका जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जो लिक्विड है वो प्रेशर कितना जनरेट कर रहा है, ठीक। तो अगर जैसे जैसे हम यहाँ पर बात करें कि शुरू में क्या हो रहा होगा, लिक्विड का जो है लेवल ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा, शुरू में जल्दी खाली होगी, बाद में क्या होगी, धीरे धीरे खाली होगी, और लास्ट में सबसे ज्यादा क्या लेगी, टाइम लेगी। आप देखते भी होंगे हमारे जो है टैप्स है उसमें अगर ज्यादा हाइट तक पानी हो तो वो ज्यादा प्रेशर से आता है, मतलब जल्दी खाली होगी, और अगर लेवल कम हो जाता है तो धीरे धीरे पानी आता है। इट मीन्स जो है टाइम अब ज्यादा लेगा, ठीक। तो t1 टाइम सबसे कम है, t1 टाइम क्या है, सबसे कम है, सबसे ज्यादा क्या है t3, फिर बाद में t2, फिर बाद में t1, ठीक। t3 क्या है हमारा, सबसे बड़ा है, t2 फिर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है बच्चों, सी, ठीक। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन एंडेड यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंटेन्स वाटर, ठीक। इसमें पहले क्या भरा हुआ है, वाटर, ठीक। स्टैंडिंग इनिशियली 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट फ्रॉम दी बॉटम इन ईच आर्म, ठीक। दोनों आर्म्स में 20 सेंटीमीटर हाइट तक क्या भरा हुआ था, इसमें वाटर भरा हुआ था, जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। इन मिक्सेबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या किया, is added to one arm until layer 5 सेंटीमीटर हाई फॉर्म्स, ठीक। क्या किया, इनमिक्सेबल लिक्विड जो है फिल कर दिया 5 सेंटीमीटर तक, ठीक, जिससे क्या हो गया, ठीक, एज शोन इन फिगर, ठीक। व्हाट इज द रेशियो H2/H1, H2/H1 का रेशियो पूछ रहे हैं ये, ठीक। देखते हैं क्या है। हम बच्चों ऐसा कह रहे हैं कि इसमें पहले इनिशियली कितना था, 20 सेंटीमीटर तक जो है वाटर फिल था। अगर हम बात करें यहाँ पर इस H2 हाइट की, ठीक, तो मैं इसको ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये जो है इसमें 20 सेंटीमीटर तो था ही सही, प्लस कुछ x हाइट इंक्रीज हो गई, ठीक। कुछ x हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अगर इस एंड पर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो गया, जो
हमारे पास में ये बची हुई जो लेंथ थी, ठीक, वो 20 सेंटीमीटर क्या रह गई, 20 सेंटीमीटर से एक्स कम हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, ये एक्स इंक्रीज हो गई और ये एक्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं बच्चों कि ये जो है हमारे पास में, अब इसको जो, हाँ, यहाँ पर हम इस लेवल पर क्या करते हैं, जो है प्रेशर इक्वल कर देते हैं, ठीक, दोनों एंड आर्म्स में। ठीक, तो देखें यहाँ पर इस वाली आर्म के लिए देखें यहाँ पर क्या होगा, हम इसको देखें तो ये कह सकते हैं हम क्या, इस जगह ए पॉइंट कंसीडर करें, इस जगह बी पॉइंट कंसीडर करें, तो पी ए इक्वल टू पी बी, है ना, सेम लेवल पर प्रेशर इक्वल होगा। तो हम यहाँ कंसीडर जो है इसको देखें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, रो, ये डेंसिटी इसका गिवन है बच्चों हमारे को 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो रो जी, जी हमारा 10 और एच, जी जो है हमारा, इसमें जी रखा है, ठीक, उसका वैल्यू नहीं रख रहे, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में जो है हमारे को पर स्क्वायर में रखना था, हमने नहीं रखा अभी, 5। ठीक, हाइट कितना है 5, तो रो जी एच। ठीक, यहाँ पर देखें इधर नीचे और कितना है, यहाँ पर रो वाटर का 1 हो जाएगा, जी ऐसे ही रख दिया, और हाइट कितना 20 - x इक्वल्स टू, इस एंड पर देखें क्या हो जाएगा बच्चों, रो रो वाटर 1 g, और हाइट कितना है यहाँ पर 20 - 20 + x। ठीक, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें। ठीक, जी से जी कैंसिल हो जाएगा सब में। ठीक, यहाँ बच जाएगा कितना 20 + 20 - x इजकल टू 20 + x। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाता है 20 से 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x इजकल टू 20, देन x इजकल टू बच्चों हमारे पास में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। x कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में अब जो है हम H2 को देखें तो H2 क्या हो जाएगा 20 + 10, x 10 आया हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। और H1 को देखें तो H1 क्या है बच्चों, ये टोटल H1 है। ठीक, तो 20 - x + 5। ठीक, 20 - x + 5, 20 - 10 + 5, ये कितना हो गया बच्चों 10 + 5 15। H1 कितना हो गया हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है H2/H1। ठीक, H2/H1 वो कितना हो जाएगा 30/15 मतलब 2। ठीक, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों 2:1। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो जाता है ये 13 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों क्या कह रहे हैं। सम लिक्विड इज फिल्ड इन अ सिलेंडर वेसल ऑफ रेडियस r। एक सिलेंडर वेसल में क्या किया, कुछ लिक्विड फिल किया है। ठीक, उसका रेडियस क्या दिया है बच्चों कैपिटल R। ठीक, इसके अंदर लिक्विड फिल किया है। लेट F1 बी द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। ठीक, यहाँ पर कितना लिक्विड जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है F1। ठीक, नाउ द सेम लिक्विड इज पोर्ड इनटू वेसल ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड R। ठीक, इसी लिक्विड को अब क्या किया, एक क्यूब में फिल कर दिया। ठीक, जिसका साइड क्या है बच्चों R है। ठीक, अब क्या हो रहा है, लेट F2 बी द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द न्यू वेसल। ठीक, यहाँ पर क्या कर रहा है, अब जो फोर्स अप्लाई कर रहा है फोर्स वो क्या है F2 है। ठीक, देन आपसे पूछ रहा है अब जो है F1 F2 F1 F2 F1 F2 का रिलेशन पूछ रहा है बच्चों। ठीक, तो इसको देख लेते हैं क्या रिलेशन है। पहले हम जो है यहाँ पर एक चीज को ध्यान करें कि दोनों में सेम ही लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड्स का मास क्या है इक्वल है। ठीक, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम देखें यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास में πr²h। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जो है H1 हाइट तक जो है लिक्विड राइज किया, तो H1 हाइट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ जो है हमने क्या यूज किया है बच्चों यहाँ पर लिक्विड, कोई भी लिक्विड यूज किया है तो उसका डेंसिटी रो।
रो वन बोल देते हैं, ठीक है ना, दोनों में सेम ही है तो उसको कैंसिल कर लेंगे बाद में। और यहाँ क्या हो जाएगा इस वाले का, अ, ये हो जाएगा बच्चों क्या, क्यूब है तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी रो वन ही होगा, दोनों सेम है, इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। और कितना हाइट तक, कितना हाइट तक राइज हुआ है ये, ओके है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बच्चों करेक्ट करता हूँ मैं, ठीक, एक मिनट, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें हमने H1 हाइट तक राइज किया माना है और इसमें हमने क्या मान रहे हैं H2 हाइट तक, तो यहाँ पर जो एरिया है बॉटम एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और हाइट H2, ठीक, और जो डेंसिटी है वो रो वन है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रो वन से रो वन कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो H2 इजकल टू क्या आ गया हमारे पास में पाई H1, H2 क्या आ गया हमारे पास में, H2 इजकल टू पाई H1 आ गया, ठीक है। अभी फोर्स देख लेते हैं, फोर्स क्या है हमारे पास में F1, फोर्स क्या है mg, ठीक, एक मिनट, फोर्स क्या है हमारे पास में mg, या फिर हम जो है रो जी एच की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा रो, रो जी एच क्या थी बच्चों हमारे पास में H1 हाइट थी, ठीक, इनटू ये तो प्रेशर इनटू एरिया, एरिया अगर हम देखें तो एरिया क्या है बच्चों, बॉटम एरिया अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख लिया हमने। और F2 को देखें, F2 को देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में रो जी H2 हाइट तक वाटर जो है इस क्यूब में राइज हुआ है, ठीक, और इसका एरिया देखें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, ठीक, तो F2 इजकल टू क्या हो गया रो जी H2 क्या हो जाएगा हमारे पास में पाई H1 इंटू आर स्क्वायर, ठीक। बच्चों इसको भी ध्यान से देखें तो इसको हम रो जी H1 और पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मतलब ये और ये क्या है हमारा F1 और F2 इक्वल है, मतलब क्या हो गया F1 इजकल टू F2, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में डी, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो क्या कह रहा है, होलो स्फेरिकल शेल ऑफ आउटर रेडियस आर, ठीक, एक होलो स्फेयर है जिसका आउटर रेडियस कैपिटल आर है, जस्ट समर्ज्ड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक, वाटर की सरफेस में समर्ज्ड है, द इनर रेडियस ऑफ द शेल इज स्मॉल आर, ठीक, इनर रेडियस स्मॉल आर है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेल मटेरियल इज 27/8, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमें 27/8 दे रखा है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, द वैल्यू ऑफ आर स्मॉल आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बच्चों एक बार इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, जस्ट समझ लो आई हमारा, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है इसको, जस्ट समझ लो आई है, इसका अगर हम आउटर रेडियस देखें, ठीक, तो वो तो कैपिटल आर है, और इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस जो है वो बच्चों क्या है स्मॉल आर है, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है हमारे को रो स्फेयर ऑन रो वाटर, ठीक, 27/8 गिवन है, ठीक। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये समझद है अभी, ठीक, इट मीन्स जो है इसका जो ले बायंसिक mg जो लग रहा होगा इसकी वजह से, ठीक, वो बैलेंस्ड होगा किससे बायंसिक फोर्स से, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो गया बायन फोर्स के, तो यहाँ पर देखें अगर हम एम जी इजकल टू क्या हो गया हमारे पास में एफ बी, ठीक, एम जी देख लेते हैं बच्चों, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई, आर जो है हमारे क्या हो गया कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक, क्योंकि इनर और आउटर रेडियस दी हुई है, ठीक, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी रो एस, ठीक, स्फेयर की इनटू जी, ठीक। ऐसे ही बायन बायन फोर्स देख लेते हैं, तो वो क्या हो गया
4/3 पाई। बच्चों ये आउटर जो सरफेस है इसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होगा, तो वाटर डिस्प्लेस हमारा जो है किसकी वजह से, आउटर स्फीयर की वजह से, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ठीक, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 पाई 4/3 पाई ये भी कैंसिल हो गए। ठीक, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास में बचा हुआ। यहाँ आर क्यूब है, तो आर क्यूब कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक, और इसको इधर ले लें तो ये रो डब्ल्यू बाई रो एस बचेगा हमारे पास। ठीक, हम्म, और यहाँ पर आर क्यूब है, तो इस आर क्यूब से ये आर क्यूब भी कैंसिल। ठीक, देखते हैं इसको इधर ले लेते हैं, तो ये आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब हमारा क्या बचा, 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो एस। ठीक, यहाँ पर और कैलकुलेट कर लें इसको, आर बाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो एस। ठीक है ना, इन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास में 27/8, मतलब 8/27। ठीक, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 8, 19/7। ठीक, 19/27, इसका क्यूब रूट इधर आ जाएगा, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब बच्चों क्या आ जाएगा, 19 पे पावर 1/3 और 27 का क्यूब रूट बच्चों 3। ठीक, देन इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास में रेशियो बच्चों कुछ आ जाता है 0.88 कुछ आ जाता है। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल आर जो है हमारे क्या हो गया, 0.88 कैपिटल आर। इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम जो है 8/9 कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना होगा बच्चों, बस कैलकुलेशन की बात है, बाकी आपके लिए कंसेप्ट जो है यही रहने वाला है। ठीक, तो हमारा आंसर जो है 15th में बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसको देख लेते हैं, वो क्या है देखें। एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन वाटर हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जो है उसका एक्सेलरेशन है अपवर्ड, वो कितना है, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये कुछ ऐसा सिचुएशन है बच्चों, क्या किसी लिक्विड में जो है एयर बबल है, वो क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एम जी होगा, बायन फोर्स होगा एफ बी, नहीं। ठीक, तो वो क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर डेंसिटी वाटर ऑफर्स नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स ऑन द बबल। ठीक है, द मास ऑफ द बबल इज, ठीक, मास ऑफ द बबल पूछ रहे हैं। देखें बच्चों, यहाँ फोर्स के इक्वेशन को अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एम जी इजक्वल टू एम ए। ठीक, तो यहाँ अगर हम एम को देखें तो मास क्या हो जाएगा, ए प्लस जी एफ बी, देन एम इजक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, एम इजक्वल टू एफ बी बाई ए प्लस जी। वैल्यूज लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, एफ बी वॉल्यूम इनटू जो मास डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं एम डेस जी लिखता हूँ बच्चों। ठीक है ना, एम डेस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक, वो बबल है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्यूब हो जाएगा उसका। ठीक, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, वो 1 ही होगा। ठीक, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इंटू जी, जी जो है बच्चों में कितना गिवन है, 980। ठीक है, आगे ए एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 9.8। ठीक, प्लस जी जो है 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको कैलकुलेट करें बच्चों, तो यहाँ पर एम जो है हमारे पास में, एम जो है इसको कैलकुलेट करना होगा। ओके, ठीक है, ये कुछ समथिंग 4.19 या 4.2 के लगभग ये कुछ वैल्यू आएगी, इंटू 980 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में ये 989.8। ठीक,
इसको कैलकुलेट करना होगा बच्चों। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4.15 ग्राम। ठीक है, कंसेप्ट यही है, कैलकुलेशन जो है रह जाती है, वो आप जो है इसको कैलकुलेशन को देख लीजिए। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 4.15 ग्राम। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 17 क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। क्या, अ वुडन ब्लॉक इज टेकन टू बॉटम ऑफ अ डीप काम लेक ऑफ वाटर एंड देन रिलीज्ड, इट डज नॉट राइज अप विद अ, ठीक, किस जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से राइज नहीं होगी, या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से, या कांस्टेंट वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से राइज नहीं होगी। इसके बारे में डिस्कशन है बच्चों कि किससे राइज नहीं होगी। तो हम बात करें क्या, जब वाटर में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, वुडन ब्लॉक क्या है, वाटर में है, ठीक, और हमें ये गिवन भी नहीं है कि ये जो फ्लूइड है ये विस्कस फ्लूइड है। हम आइडियली क्या मानते हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड। तो यहाँ पर जो है फोर्स, फ्लूइड की वजह से कोई जो है विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट mg नीचे, बायन फोर्स ऊपर, और ये a एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये मूव करेगा ऊपर तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है इसको मिलता रहेगा। तो हमारा जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो मिलेगा ही, ठीक, लेकिन क्या नहीं होगा इसके अलावा, जैसे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वो नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से भी नहीं जाएगा। किससे जाता है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, बी, सी और डी, बी, सी और डी। तो इस तरीके से 17 क्वेश्चन हो जाता है बच्चों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको देख लेते हैं। सम पीस ऑफ इम्प्योरिटी, डेंसिटी उनका रो दे रखा है, इज एम्बेडेड इन आइस, ठीक, दिस आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, ये आइस जो है किसी वाटर में फ्लोट कर रहा है, और इसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटी है जिसका डेंसिटी रो दे रखा है, ठीक, और डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू दे रखा है। व्हेन आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट होगी, लेवल ऑफ वाटर विल, वाटर का लेवल क्या होगा, ठीक है ना। इसको देखें बच्चों क्या कह रहे हैं कि फॉल इफ रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, समझिए इसको बच्चों। जब ये आइस क्या होता है, मेल्ट हो जाएगा, ठीक, मेल्ट हो जाएगा। अगर इसका डेंसिटी क्या है, इनका डेंसिटी रो है, और इनका डेंसिटी क्या है, रो डब्ल्यू है, ठीक। अगर ये डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक, रो ग्रेटर देन क्या है, रो डब्ल्यू, ठीक, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर में जो है डिप हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, ठीक। तो इस टाइम पर क्या होगा बच्चों, ये अभी क्या है, किस पर है, एक तरीके से आइस के ऊपर है, ठीक, तो ज्यादा एरिया कवर कर रहे होंगे। लेकिन जब क्या होंगे, ये जब मेल्ट होकर के नीचे चले जाएंगे तो ये क्या है, कम एरिया कवर कर रहे होंगे, ठीक। इनका डेंसिटी ज्यादा था तो कम एरिया कवर कर रहे होंगे, ठीक, मतलब कम वाटर डिस्प्लेस कर रहे होंगे। अभी ये वाटर ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं, जब ये सिंक हो जाएंगे तब कब वाटर डिस्प्लेस करेंगे, इट मीन्स वाटर लेवल जो है क्या होगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक। आगे देखें, रिमेन्स अनचेंज इफ रो लेस देन रो डब्ल्यू, ठीक, क्या, अगर इनका डेंसिटी क्या है, कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा बच्चों, फ्लोट करने लगेंगे, ठीक है ना, फ्लोट करने लगेंगे। और फ्लोट करेंगे तो बच्चों पहले भी फ्लोट कर रहे हैं, अभी भी फ्लोट ही कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, वाटर लेवल जो है आपका क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा, ठीक। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन देखें बच्चों, क्या, होल इफ रो लेस देन रो डब्ल्यू, तो ये तो गलत हो गया, ऊपर वाला सही था, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक। और राइज इफ रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, ठीक, ये भी गलत है, ठीक है ना। जो है हमने क्या कर रहा है, फॉल देखा है, ठीक, फॉल देखा है, तो ये भी क्या है बच्चों, गलत है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों के, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। Capital M gram of liquid of density rho is filled in a light beaker and kept on a horizontal table as shown in figure, ठीक, किसी टेबल पे रख दिया, m मास इस बीकर में फिल करके, m ग्राम। द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द बीकर इज h, ठीक, बीकर में हाइट जो है लिक्विड की कितनी है बच्चों, h है, ठीक है ना, इतनी हाइट तक फिल किया हुआ है। The beaker is wider on top than at its base and the cross sectional area of the base is A, ठीक।
यहाँ से जो है ये वाइडर है और यहाँ नैरो है, ठीक। और जहाँ नैरो है यहाँ पर एरिया कितना है, ए है, ठीक। ये एरिया जो है वो कितना है बच्चों, ए, ठीक। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं आपको, देखते हैं क्या कह रहा है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट द बॉटम सरफेस इज रो जी एच, ठीक। तो हम यहाँ पर ये बच्चों जानते हैं कि जो प्रेशर होता है, ठीक, प्रेशर क्या होगा इस जो है कॉलम की वजह से होगा, वो क्या होता है हमारा रो जी एच। तो हमारा डेंसिटी रो दे रखी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और ए साइड दे रखी है, तो ये ऑप्शन जो है बच्चों हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बीकर इज रो जी एच ए, ठीक। और प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम सरफेस इज, ठीक। ये हमने जो है इसको टिक किया है, तो अभी ये वाला जो ऑप्शन है हमारा जो है इनकरेक्ट है। हमारा जो है डेंसिटी वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर जो है कितना आता है, रो जी एच, ठीक। इसको हम नहीं देख, ये जो है हमारा नहीं होगा ऑप्शन, ठीक। और डी देखें, द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बीकर इज एम जी, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है वेट क्या लग रहा है इसका, एम जी। तो बी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी इसी के अगेंस्ट, ठीक, एम जी के अगेंस्ट। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ए और डी हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 28th क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अ वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग इन अ बकेट ऑफ वाटर हैज 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ठीक। क्या हो रहा है, 4/5 वॉल्यूम जो है उसका सबमर्ज्ड है अभी, ठीक। अच्छा तो बच्चों अगर आप इसको समझते हो, ठीक, जब ये फ्लोट कर रहा है, ठीक, तो एम जी जो है जितना वॉल्यूम जो है क्या हो रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा, ठीक, इनसाइड होगा, उसके वेट को बैलेंस करता है बायोन फोर्स के थ्रू। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं इसको अभी पहले इतना पोर्शन को कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक, इनटू रो सॉलिड और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो गया, और जी यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम इन, ठीक, जिसकी वजह से बायोन फोर्स लग रहा है, और रो वाटर, ठीक, अगर ये वाटर है तो, और ये जी, ठीक। तो यहाँ से कैंसिल, तो ये वी एस बाई, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी इन बाई वी एस, वी इन बाई वी एस वो हो जाएगा रो एस बाई रो डब्ल्यू, रो एस बाई रो डब्ल्यू जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि इतना वाटर जो है क्या हो रहा है, सबमर्ज्ड है, ठीक। मतलब जो है इतना पार्ट जो है 4/5 ये जो है क्या है, समझते। एक तो इस चीज को ध्यान रखें हम, ठीक। आगे देख लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। वी इन बाई वी एस जो है सॉलिड टोटल है क्या, ठीक। तो ये जो है हमारा किसके इक्वल हो गया बच्चों, 4/5 के, ठीक। नेक्स्ट जो है इसमें आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। वेन सर्टन अमाउंट ऑफ ऑयल इज पोर्ड इनटू द बकेट, ठीक, बकेट में क्या करें, कुछ अमाउंट जो है ऑयल का डाला हमने। इट इज फाउंड दैट ब्लॉक जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हाफ वॉल्यूम क्या हुआ इसका, समझ हुआ, ठीक, अंडर वाटर, एंड हाफ इज इन ऑयल, हाफ किस में, ऑयल में, और हाफ किस में, वाटर में, ठीक। कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर यहाँ पर देखें, ये क्या हो गया, वाटर, और ये क्या हो गया, ऑयल, ठीक। तो हाफ ऑयल में और हाफ वाटर में, तो यहाँ डेंसिटी रो डब्ल्यू, यहाँ डेंसिटी रो ऑयल, ठीक। द डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर, ठीक, इज और आर इनकरेक्ट इन फॉलोइंग, पता करनी है मतलब, ठीक। देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इसको टोटल जो है वेट देखें इसका, एम जी, ठीक। तो एम जी होगा, उसको बायन फोर्स अब किस किस की वजह से मिल रहा होगा, वो वाटर की वजह से भी, और हाफ किसकी वजह से भी, ऑयल की वजह से भी। तो यहाँ m1g प्लस m2g, ठीक है। ये बायन फोर्स दे रहे होंगे दोनों। तो यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास, मास क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी,
ठीक, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक, जो हमारा ब्लॉक था, ठीक ठीक, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब यहाँ पर देखें मास, वॉल्यूम क्या है, हाफ वॉल्यूम है, तो v बाई टू, ठीक, डेंसिटी m1 वाटर की बोल देते हैं, ठीक, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बाई टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो g से g तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, v से v भी कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, टू इधर से कॉमन आकर के टू रो एस हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ हो जाएगा रो डब्ल्यू प्लस रो ऑयल, ठीक। बच्चों इसके अंदर अगर हम रो डब्ल्यू का डिवाइड लगा दें, ठीक, रो डब्ल्यू का, तो यहाँ कितना बचेगा, टू, यहाँ रो डब्ल्यू डिवाइड होगा तो रो एस बाई रो डब्ल्यू बनेगा, जो कि क्या है, 4/5 है हमारे पास में, ठीक। यहाँ बचेगा 1 प्लस ये रो ऑयल बाई रो डब्ल्यू, जो कि क्या है, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी ऑयल की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या बच्चों, रो ऑयल बाई रो डब्ल्यू, ये हो जाएगा 8/5 -1, 8/5 - 1 मतलब ये हो गया हमारे पास में कितना, 8 - 5, 3/5, क्या हो गया बच्चों, 3/5, इट मीन्स 0.6, कितना, 0.6। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाता है, तो बाकी ऑप्शन जो है हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर्स हो जाएंगे, और ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये तो नहीं है, ठीक है ना, इनकरेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गए, ए बी और डी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है असाइनमेंट फ्लूइड का आपका कंप्लीट हो जाता है, सॉल्यूशन इसका, ठीक। थैंक यू।